लेबर की नौकरी के लिए जमीन अब वो लोग बेच बेच कर रहा है और ऊपर से मेरे को बोला कि 5 लाख रुपया दो। अभी 2016 में शादी हुआ, 19 में आप अपने ससुराल गई, तो कितने साल तक ससुराल में रही हैं? देवर लोग को सिखाता है कि इसको गला दबा कर मार दो, ऐसा मेरे को जहर पिला के ये कर दिया। शादी आपकी मर्जी से हुआ था कि लव मैरिज हुआ? आए दिन समाज में देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं पे, बेटियों पे, बहुओं पे अत्याचार हो रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी है, एक ऐसी महिला है जिसके ऊपर भी अत्याचार हुआ है। शादी 2016 में हुई और 16 के बाद 3 साल के लिए इनको मायके में यानी गौना छोड़ दिया गया और गौना होने के बाद ये ससुराल गई। तो ससुराल जाने के बाद 1-2 साल तक तो सकुशल रही, लेकिन उसके बाद से ससुराल पक्ष के जो भी लोग थे इनके साथ मारपीट करना, टॉर्चर करना, यानी इनको परेशान करना शुरू कर दिए और अंततः इनको मायके में भेज दिए हैं और ये मायके में रहने को मजबूर है। इनसे बात करेंगे कि ससुराल पक्ष के लोग इनको रखना क्यों नहीं चाहते हैं, आखिर इनसे उन लोगों को क्या परेशानियां हैं कि उनको मायके से बेदखल कर दिया गया, मायके में ये ससुराल से बेदखल कर दिया गया, मायके में ये रहने के लिए मजबूर है। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन देवी। पति का नाम क्या है आपके? रुपेश मिश्रा। तो ये बताइए कंचन जी कि आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2016 में हुआ और 3 साल पे मतलब गौना हुआ, फिर गए ससुराल तो वहाँ पे 1-2 महीना रहे, फिर वहाँ से हमको दिल्ली भेज दिए, पति लेकर गए तो वहाँ पे 2 साल रहे। छोटे छोटे हमारे 2 बच्चे थे और वहाँ पे लॉकडाउन में थे और पापा हमारा पैसा भेज देते थे, तब वहाँ पे रहते थे। तो शादी के बाद आपके पापा काहे पैसा भेजते थे? पति का काम है ना कि कमा कर खर्चा चलाए। तो उनका काम नहीं चलता था तो घर में बीमार हो गए थे, इसलिए उन्हीं के इलाज के लिए पैसा भेज देते थे। तब जाके उनको दवाई सब करवाते थे। फिर 2 साल वहाँ पे जिस रहे ऐसे हाल में, फिर उसके बाद हम गांव आए 2021 में, जनवरी में आए, 6 जनवरी को। और उसके बाद जैसे ही आए कि हमारा सारा घर में ससुर, ननद, देवर का नौकरी के लिए हमको बोलता था कि 5 लाख रुपया दो। आप पैसा मांग के लाओ देवर की नौकरी की? हाँ, और जो भी जमीन है उसको भी बेच बेच के कर्जा सब अपना ये करता था और हमको भी बोला कि 5 लाख रुपया दो तो यहाँ पे रहने देंगे, और मेरे को बहुत मारपीट करता था। कौन मारता था आपको? घर में ननद, सास, देवर लोग, सारा लोग मेरे को बहुत ये करता था, पीटता था। घर में ताला। पति आपको बचाने नहीं आते? नहीं, पति को बाहर भेज देता था, हमारे सामने में रहने ही नहीं देता। जैसे ही आए पति को हमसे अलग किया है, जो अभी तक अलग ही है। तो आपको अभी पति से आपको बात होती है? नहीं, वो भी नहीं करते हैं बात। तो यानी घर परिवार के बहकावे में वो भी आ गए? हाँ, घर वालों का ही बात सुनते हैं, हमारा बात नहीं सुनते हैं। तो आपको छोड़ने का वजह क्या है? रखना क्यों नहीं चाहता लोग? कुछ तो वजह होगा ना। वही हमको बोला कि 5 लाख रुपया मम्मी पापा से ला कर दो, और हमको वहाँ पे ऐसा हाल कर दिया कि पारस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, मेरा मम्मी पापा इलाज किए और वो लोग 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। और देवर की नौकरी के लिए जमीन अब वो लोग बेच बेच कर रहा है और ऊपर से मेरे को बोला कि 5 लाख रुपया दो मम्मी पापा से लाकर। आपके पापा क्या करते हैं मायके में? जो पिताजी हैं क्या करते हैं? तो वो तो ऐसे ही नॉर्मल नौकरी करते हैं, अपना घर चलाते हैं, नॉर्मल मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। हाँ। तो वो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे कि आपके ससुराल वालों को दें? हाँ, कहाँ से वो देंगे? तो अभी 2016 में शादी हुआ, 19 में आप अपने ससुराल गई, तो कितने साल तक ससुराल में रही आप? ससुराल में हमको कोई रहने ही नहीं दिया। ननद वहीं पे रहती है, ननद सब देवर लोग को सिखाता है कि इसको गला दबा कर मार दो, ऐसा मेरे को जहर पिला के ये कर दिया था, जो उसका इलाज मेरा पारस हॉस्पिटल में चला। मतलब आपको लापरवाही से जहर भी पिला दिया था? हाँ, आते देरी, दिल्ली से आते देरी। कौन पिलाया था? घर में ननद, देवर लोग, यही लोग। हाँ, पति लोग भी मारपीट बहुत करता था, सारे आदमी हमको मारता था। घर में ताला लगा कर रख देता था और खाना पीना कुछ नहीं देता था, ताला लगा देता था। सारा मेरा फोन तो ना कहीं बात करने देता था, मेरा मम्मी पापा से भी नहीं बात करने देता था फोन पे। तो ये बताइए, अभी शादी होने के बाद आपके पति भी आपको छोड़ दिए? हाँ। तो पति छोड़ दिए तो आप अभी अपने मायके में रहती हैं? हाँ, हम 4 साल से मायके में ही हैं, 2021 से ही। तो दोनों बच्चे आपके कहाँ हैं? यहीं पे हमारे साथ। या बच्चे को भी नहीं वो लोग देखता है, ना 1 रुपया खर्चा देता है। जितना भी हम लोग का हिस्सा भी होगा जमीन, वो भी बेच बेच कर बोलता है कि केस लड़ेंगे। हम ही लोग आपको नहीं देते, हमको 1 रुपया खर्चा भी नहीं देते, बच्चे लोग को भी। तो आप अपने पति से प्रयास की बात करने का, वो बात किया? गाली गलौज, पहले फोन करते थे तो खाली गाली गलौज देते थे, हमारा बात ही नहीं सुनते हैं। जो बहन भाई बोलता है बाप, वही सुनते हैं। तो शादी आपकी मर्जी से हुआ था कि लव मैरिज हुआ था? नहीं, शादी मर्जी गार्जियन किए हैं।
परिवार के लोग हाँ किया है? हाँ। ऐसा नहीं है ना कि आपकी मर्जी, नहीं नहीं नहीं। सबकी संतुष्टि से? हाँ हाँ हाँ। तो सबकी दहेज संतुष्टि से तिलक बता सब दे- पड़ा है ना, दहेज देकर शादी। कितना दिया गया था दहेज? 1 लाख रुपए दहेज दिया गया था। फिर भी 5 लाख चाहिए? हाँ, औंठी चैन गाड़ी सारा कुछ पड़ा था। बल्कि औंठी चैन ससुर पहने हुए हैं और गाड़ी देवर लोग ससुर लोग चलाते हैं, पति कभी चलाते भी नहीं है। पति को यहाँ पे रहने ही नहीं देता है। ससुर अपना बताइए। नाम से गाड़ी किए हैं। तो आपका दहेज दिया गया लेकिन ससुर के नाम से खरीदा हाँ है। हाँ, वही लोग चलाते हैं, सुख वही लोग करते हैं सारे। पापा चैन कहाँ से इतना पैसा लाए थे आपका? हमारे पापा कर्जा वगैरह लेकर हमारे शादी किए थे, और बल्कि हमारा तो इलाज भी किए हैं। इतना कर्जा है पर वो लोग 1 रुपया नहीं दिया है अभी तक। तो आपको लगता है कि प्रशासन, पुलिस लोग आपकी मदद कर रहे हाँ हैं? हाँ, हम तो चाहते हैं कि हमको प्रशासन ये मदद करे। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, दोनों बच्चे भी आप ही के साथ मायके में रहते हैं? हाँ, हमारे साथ ही है। 6 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है। 6 साल का ये लोग लड़का? का पढ़ाई बेकार हो रहा है। जन्म सर्टिफिकेट सब भी वही लोग रखा है। जो कहीं हम एडमिशन भी करवाएंगे तो ऐसे होता ही नहीं है। वो लोग कागज देने का नाम ही नहीं लेता था। अच्छा, इसके अलावा परिवार के लोग आपको परेशान करने के अलावा भी कुछ करते थे लोग? नहीं, हमको बहुत मारपीट करते थे ना। घर में वहाँ पे बोलता था कि यहाँ पे रहने ही नहीं देंगे। पैसा 5 लाख लाख कर दो तभी रहना। मतलब सब मिला जुला करके 5 लाख रुपया की? ननद यहीं पे रहती है, ननद ही सारा खेल तो करती है। ननद की शादी हो गया है ना? उसके भी 3 बच्चे हैं। वो अपना ससुराल में कभी नहीं रहती है, यहीं पे रहती है। हमको नहीं रहने देती है। ननद ही करती है सारा कुछ। तो उसका वो अपना ससुराल छोड़ के मायके में रहती है? हाँ, वो अपना ससुराल में नहीं रहती है। कितने आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई 1 बहन है। और देवर के नौकरी के लिए हमसे पैसे ये और जमीन सब भी बेच। मुकेश मिश्रा नाम है देवर का। देवर वही सबसे ज्यादा खेल हाँ करता हाँ, है। वही गांव में ही रहता है। वो बाहर नहीं जाता है, उसको गांव में ही रखते हैं ससुर दानी मिश्रा। शादी हुआ था तो काफी धूमधाम से हुआ होगा? हाँ हाँ, शादी सब धूमधाम से हुआ। घर से हुआ था? हाँ मकान से हुआ था? घर से हुआ था? हाँ। देखिए, समाज में जो है कि वाकई में जो है कि दरिंदगी बढ़ते जा रही है, और समाज के लोग जो है कि किस कदर जो है कि कहे तो जो है कि दानव होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपके ससुर काम क्या करते हैं? ससुर नेतागिरी बोलते थे कि करते हैं। पहले शादी में मतलब पता लगा कि नेता हैं। और लेकिन जाने के बाद नहीं करने, उन लोग का कुछ बहुत खराब आदमी है। क्या करते हैं? ससुर का नाम क्या है आपके? ससुर का नाम दानी मिश्रा। दानी मिश्रा है। और आपके पति का क्या नाम है? रुपेश मिश्रा। देखिए, 2016 में शादी होती है, 2019 में गौना होता है। गौना होने के बाद ये ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों तक ठीक ठाक से रहती है, लेकिन उसके बाद से दहेज के लिए इस बेटी को, इस महिला को किस कदर टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। आप इस बात से सोच सकते हैं कि देवर के जो है कि नौकरी के लिए अब इस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है कि अपने मायके का जमीन बेच करके 5 लाख रुपया लाओ, चाहे कर्ज खोज करके 5 लाख रुपया लाओगी तभी इस घर में रहोगी, नहीं तो नहीं रहोगी। अब ये लड़की के पिताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, ये लाए तो लाए कहाँ से? पहले से ही शादी का कर्ज भरा पड़ा है, कहाँ से पैसा लाएगी? इस तमाम सारे सवाल है कि प्रशासन को जो है कि कटघरे में खड़े करेंगे कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है। प्रशासन अगर सीरियसली से जो है कि इस मुद्दे को अपनी नज़र में ले तो शायद इस बेटी का, इस लड़की का घर बच सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए बेटी का घर होता है ससुराल, कितने दिनों तक आप अपने मायके में रहेंगे? कितने दिनों तक मम्मी पापा आपको रख पाएंगे? हमारे पापा तो मजदूर करते हैं, अभी तक तो हम तो यहीं पे हैं। मतलब जब तक पॉसिबल है तब तक वो रखे हैं? हाँ, रखे हैं। भाई हमारा छोटा है। सही बात है। अब देखिए, जाए तो जाए का, ससुराल पक्ष के लोग अपना नहीं रहे, मायके पक्ष में जब तक मैनेज हो पा रहे तब तक रह रही हैं। मम्मी पापा लेकिन के साथ में हम कितना दिन रहेंगे? सही बात है, बिल्कुल ये दर्द समझ सकते हैं आप। बाकी जो है कि इस बातों को समझने के लिए प्रशासन को भी जो है कि ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई ये भी किसी के घर की बेटी है, बहू है, और इस बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए हम सबको मिलजुल करके आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब जाकर के इस बेटी को, इस महिला को न्याय मिलेगा। और आप सब भी जो है कि आगे आइए और इस महिला के लिए, बेटी के लिए आवाज़ उठाइए ताकि इसका घर बच सके और मायके पक्ष में जो भी परेशानियां हो रही हो, परेशानियां दूर हो सके। बाकी आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।